was really busy. I couldn't receive your calls. I hope everything is okay. हेलो बिलाल, लिसन मैं बार बार कॉल कर रही हूँ लेकिन आई थिंक नेटवर्क का इशू है। हेलो बिलाल, लिसन मैं बार बार कॉल कर रही हूँ लेकिन आई थिंक नेटवर्क का इशू है। देखो मेरी एक बात बहुत गौर से सुनना। डैड को पता चल चुका है कि तुम सिड अंकल के बेटे हो। तुम्हारी यूएसबी डैड के पास है। अगर वो कुछ भी तुमसे पूछे तो बहुत सोच समझ के जवाब देना। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर तुम हक और सच पे हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। टेक केयर। सिद्दीक का बेटा कहाँ से आ गया? मैं इसे कैसे जानती हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मेरे खिलाफ फर्क की? सर मैंने किसी को नहीं बरगलाया है। छोटी मोटी अपने बाप की कहानी तो सुनाई थी ना? सर मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई। मेरे बाबा वाकई में बेकसूर थे। देखो, हर बेटे के लिए उसका बाप जो होता है बेकसूर ही होता है। तुम हमना के ऑफिस आने से पहले यहां से चले जाओ और यहां फिर पलट कर मत आना। कभी ना देखो तुम्हें यहां में। सर मैं नहीं जाऊंगा। मैं हमना से मिले बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। हमना के पास मेरे बाबा की बेगुनाही का सबूत है। अगर मुझे पता होता कि हमना भी आप सबके साथ मिली हुई है तो मैं मर भी जाता ना, लेकिन उस पर यकीन नहीं करता, कभी यूएस भी नहीं देता। लेकिन मैं यहां से वो यूएसबी अपने बाबा की बेगुनाही का सबूत लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मरे हुए शख्स की बेगुनाही को साबित करके क्या करूंगा? देखो, मैं जानता हूं कि तुम अपने घर वालों के लिए वाहिद कफील हो, इसीलिए रहम खाकर तुम्हें जाने दे रहा हूं यहां से। और अगर हुमायूं को पता चल गया ना कि तुम सिद्दीकी के बेटे हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए भी रोएंगे। किस यूएसबी की बात कर रहे हैं? क्या बात है बाबा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक है ना? ऑल गुड, ऑल गुड। तुम सुनाओ।
मैं ठीक हूँ। क्लाइंट के साथ लंच प्लान था, आप ज्वाइन करेंगे ना? नहीं यार, तुम होकर आ जाओ, मुझे थोड़ा सा काम। क्या काम है, मैं देख लूंगा ना। मैनेज, तुम होकर आ जाओ। श्योर। अस्सलाम वालेकुम मैम। बिलाल कहाँ है? मैम पता नहीं, वो कहीं बाहर गए हैं। ये लड़का बचना नहीं चाहिए कासिम। उसने हमला से जिस यूएसपी की बात की है, अब वो बाबा के पास है। आगे क्या करना है तुम अच्छी तरह जानते हो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे मरहूम बाप के असल क्रिमिनल बेनकाब हो? अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मिल के ये कर सकते हैं। और अगर मुजरिम आपका खुद का बाप हुआ तो? मुजरिम कोई भी हो, सज़ा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। मेरे बाबा की यूएसबी, इसके अंदर कुछ वीडियोस और कुछ केमिकल फॉर्मूलाज। सिर अंकल पे जो भी एलिगेशंस लगे हैं, मैं उनको गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम जैसे बार बार डैड पे ब्लेम डालते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ही इज़ माई फादर और मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकते। बिलाल, डैड के लैपटॉप में यूएसबी एक्सेस हो गई है। देखो, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कॉल किया कि अगर इसमें से कोई भी एविडेंस निकल आया तो मैं तुम्हें और सिड अंकल को इंसाफ दिलवा के रहूँगी। बेटा, ये हमना कहाँ रह गई है? फोन करके पता तो करो। जी आंटी, मैं करता हूँ। डैड, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, बोलो, क्या कहना चाह रही हो? अकेले में बात करनी है। हमना, अच्छा सुनो तो, मेरी सुन तो लो बच्चा। अरे 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 हमना, अरे बाहर सब लोग क्या सोचेंगे कि हम ऐसी कौन सी बात करने जा रहे हैं जो उनके सामने नहीं हो सकती। आपकी बिलाल से क्या बात हुई है? इतना समझाने के बावजूद भी उसने तुमसे राब्ता कर लिया। डैड, डिड यू फोर्स बिलाल टू रिजाइन? यस आई डिड। मैं उसको टर्मिनेट कर सकता था उसके बाप की तरह, लेकिन मैंने वो नहीं किया क्योंकि इसका गुनाह उससे छोटा था। डैड, आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मैं कर सकता हूं। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी कंपनी में ऐसे शख्स को रखूं जो तुम्हारे बाप को नुकसान पहुंचाने आया? डैड, बिलाल को मैंने हायर किया था, वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था। आप एटलीस्ट मुझसे डिस्कस तो करते। ओह रियली? मैं कंपनी का चेयरमैन हूं।
कहाँ रह गए हैं ये लोग? मुझसे तो कहते रहते हैं कि हमना पे हर वक्त ऑफिस का काम सवार रहता है, और अब घर को ही ऑफिस बना के रखा हुआ इस वक्त। मैं जाकर देखता हूँ। आप वहीं मत रह जाइएगा, जल्दी आ जाएगा। वैसे राहिम, याद है ना, आज डिनर के बाद जैमिंग सेशन है। मुझसे तुम गिटार बजाना भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं, है थोड़ा बहुत याद है। गुड। जो आपको ठीक लगा वो आपने किया, अब जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूंगी। Where is the USB? दे मुझे वो USB। वो जिसकी थी उस तक पहुंच चुकी और मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, भूल जाओ इस मामले को। कैसे भूल जाऊं? आपने तो मुझे मजीद शक में डाल दिया है। अब तो मैं भी हकीकत जान के रहूंगी। हकीकत वही है जो मैंने तुम्हें बताई है, और वो लड़का हुमायूं के बारे में जो तुम्हें कह रहा है वो सब झूठ है। तो फिर मैं बिलाल से खुद पूछ लेती हूँ कि वो हुमायूं भाई के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। मैं तुम्हें बुलाने आ रहा था। हो गई बात? जी। तुम बिरयानी खाना नहीं लगवाएगी? खाना लगवा दिया, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको बुलाने आया था। ओह, अब चल ठीक है। हाँ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, और हमना भी अभी घबराई भी गई है। एवरीथिंग इज ओके ना? हाँ बिल्कुल, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। चल। मैंने एक्चुअली 2 सालों से गिटार नहीं उठाया, तो प्लीज बेयर विद मी। No problem, we'll try our best. इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है आराम, तेरा मुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे ना काम है, तू रास्तों में खड़ा हुआ, तू इश्क में। तमन्ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारी फैमिली वहां बैठी हुई एंजॉय कर रही है, और एक तुम और तुम्हारा फोन। डैड, आपने बिलाल को ऐसा क्या कहा है? जब से कॉल करी उसका फोन बंद जा रहा है। उसका झूठ खुल गया, कहीं बैठा होगा मुंह छुपा के। और तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात कि ये मामला हुमायूं तक नहीं पहुंचना चाहिए। भूल जाओ इस बात को। आई एम सो सॉरी डैड। अगर उसने गलती की है तो सजा भी उसको भुगतनी पड़ेगी। उसे जो सजा भुगतनी थी वो भुगत रहा है। तुम्हें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं, और तुम्हारा ताल्लुक भी नहीं है उससे। तुम्हें अगर मेरे साथ काम करना है तो जिस तरह मैं कहूंगा वही करोगे। आइंदा सिद्दीकी और उसके बेटे का नाम तुम्हारी जबान पे नहीं आना चाहिए, समझी? अपनी फैमिली पर ध्यान दो। चलो मेरे साथ, चलो। बोला नहीं, कुछ नहीं बोला। कहाँ है यूएसबी? कहाँ है यूएसबी? कुछ बताया इसने? नहीं सर, कुछ नहीं बताया।
अपने बाप का हाल देखकर भी अकल नहीं आई तुझे। एक लड़की के बहकावे में आकर मरने चला है। हाँ पता कहाँ ये देंगे, पानी देंगे, बता यूएसपी कहाँ है? मेरे पास नहीं है कोई यूएसपी। बोलो। उसके पास यूएसबी नहीं है सर। झूठ बोल रहा है। मैंने अपने कानों से सुना है कि बाबा ने यूएसपी से वापस कर दिया। लेकिन सर सारा घर छान मारा, ऑफिस में भी नहीं। रोको उसे। जब तक यूएसपी मेरे हाथ में नहीं आ जाती इसका जिंदा रहना जरूरी है। ठीक है सर। तुम एक बार फिर बाबा के कमरे की तलाशी लो। एक एक ड्रॉ, एक एक कैबिनेट चेक करो। कहीं ना कहीं तो जरूर होगी वो यूएसपी। ठीक है सर। मारो इसे। क्या है उस यूएसपी में? ले जाओ इसे अंदर, पानी पीने को दे देना कुछ इसे।
एक अनजान आदमी के कहने पर तुम हुमायूं पे इल्जाम लगा रही हो। मुझे पता लगा है कि लैब में शिफ्ट खत्म होने के बाद एक नई शिफ्ट शुरू होती है जिसकी कोई एंट्री नहीं है। खुद को दूर रखो इन मामलात से। Where is the USB? वो जिसकी थी उस तक पहुंच चुकी है और मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। हकीकत वही है जो मैंने तुम्हें बताई है, और वो लड़का हुमायूं के बारे में जो तुम्हें कह रहा है वो सब झूठ है। मेरे बाप की मौत के जिम्मेदार सालिम उमर खान और मीर हुमायूं हैं। हम ना, कहाँ थी तुम? तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने कॉल ही नहीं उठाई। हमना, तुम्हें क्या हो गया? काफी दिनों से तुम बहुत ऑड एक्ट कर रही हो। कुछ नहीं। तुम्हें पता है ना, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। लफ्जों को तो आगे पीछे कर लेती हो, लेकिन तुम्हारी आंखें जो है ना, मुझे सब सच बता देती है। ऐसे लग रहा है कि अंदर ही अंदर से तुम्हें कोई चीज खाई जा रही है। Something's bothering you. जो भी है बता दो मुझे हमना। कभी कभार ऐसा लगता है कि कुछ बताने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बताने से कुछ बदलेगा नहीं। बेशक ना बदले, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा, तुम्हारी थोड़ी टेंशन दूर हो जाएगी। यू फील बेटर। क्या पता हल्का महसूस करने के बजाय सूरत हाल कुछ और हो जाए। ये तो बता के ही पता चलेगा ना। राहिम, अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो कि कोई ऐसी सिचुएशन आए जो तुम्हारा दिल और दिमाग ना माने, तो मेरी बात पे यकीन करोगे? तुम्हें मुझ पे यकीन है? मुझे तुम पे पूरा यकीन है, खुद से भी ज्यादा यकीन है। थैंक यू।
अच्छा लिसन, मुझे बिलाल की ईमेल्स का सारा एक्सेस चाहिए है। जब हो जाए तो मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय। राहिम, आखिर वो यूएसबी गई तो गई कहाँ? मुझे जानना है कि उस यूएसबी में क्या है, क्योंकि मैंने सिद्दीकी के साथ साथ सारे सबूत भी मिटा दिए थे। फिर इतने सालों बाद उसका बेटा कौन से सबूत ले आया? अपने बंदों को समझा दो, जब तक मैं ना कहूं उसकी सांसें चलती रहनी चाहिए। ठीक है सर। यस, कम इन। मैम, वो आपने आईटी डिपार्टमेंट से बिलाल की ईमेल के एक्सेस का कहा था। हाँ मिली। जी, मगर उसके फोल्डर्स और इनबॉक्स में कुछ भी नहीं है। आई थिंक उन्होंने रिज़ाइन देने से पहले सब कुछ डिलीट कर दिया है। थैंक यू, यू कैन लीव। हमना, एवरीथिंग ओके? मीटिंग के दौरान भी काफी परेशान लग रही थी। आई थिंक इट्स द वर्कलोड, अदरवाइज एवरीथिंग्स फाइन। वर्कलोड है नहीं, तुमने खुद पे सवार किया हुआ। बिल्कुल। हमारा वर्कलोड कैसा? तुमने तो अच्छी खासी टीम हायर की है। जिम्मेदारियां टीम में लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट करो और अपना वर्कलोड थोड़ा इजी करो।
क्या नाम है उस लड़के का तुम्हारी टीम में? क्या नाम है? बिलाल? हाँ हाँ, बिलाल नाम है। ही इज़ वेरी एफिशिएंट और हार्ड वर्किंग भी है। उस पर जिम्मेदारियां डालो। आई थिंक ही प्रूव हिमसेल्फ। ही रिजाइंड। रिजाइंड? क्यों? हमें और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है. लेट्स फोकस अपॉन दैट प्लीज. ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी। प्रपोजल शेयर करना था। हाँ, मलेशिया से एक मल्टीनेशनल फर्म ने ऑर्डर प्लेस किया है। आई जस्ट वांट टू डिस्कस इट विद यू वंस। मैं आपको ईमेल सेंड कर दूं या डॉक्यूमेंट्स घर पे ले आऊं? मुझे ब्रीफ दे देना यार. श्योर। हेलो, रायम आज ऑफिस नहीं आए? जी आए थे लेकिन अब चले गए। अच्छा, कहाँ गए हैं, कुछ पता है? जी मैम सॉरी, मुझे नहीं मालूम। ओके, थैंक यू।